से 10 से 20 साल तक जेल में सजा काटने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन शुक्र है उस बस मालिक का जिसने अपनी बस में दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, धन्यवाद है उस इंसान का जिसने मोबाइल बनाया, जिसने पेन कैमरा बनाया, स्पाई कैमरा बनाया। जितनी ज्यादा दुआएं दी जाए उस व्यक्ति को जिसने सीसीटीवी कैमरे बनाए, जिससे भ्रष्टाचार, अनाचार, दुर्व्यवहार, करप्शन, इसकी लगातार पोल खुलती चली जा रही है। जो लोग पहले चोरी छिपे गंदगी मचाते थे, गलत कामों को अंजाम देते थे, भ्रष्टाचार करते थे, किसी निर्दोष को फंसा करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते थे, उन लोगों पर लगातार इस प्रकार के वीडियोस, फुटेज, क्लिप्स वायरल होने से बड़ी गाज गिर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पुलिस वाले जो कि लगातार प्रश्नों के घेरे में हैं आज के समय में, अपने गलत कामों के लिए, निर्दोषों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए, अपनी वर्दी की हनक का दुरुपयोग करने के लिए जिस तरह से लगातार पुलिस वालों पर उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह से लगातार यह साबित होता जा रहा है कि गलत तो ये बहुत पहले से करते चले आ रहे थे, अपनी वर्दी की धौंस तो बहुत पहले से जमाते चले आ रहे थे, लेकिन पकड़ में अब आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाने के पुलिस कर्मियों ने 12वीं के टॉपर छात्र को फर्जी अफीम तस्करी के केस में फंसा दिया था। और जब इस मामले की पोल खुली और वास्तविकता सामने आई, तो इस मामले की वास्तविकता सामने आने के बाद 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। 5 दिसंबर 2025 को छात्र मल्हारगढ़ से बस में यात्रा कर रहा था, जब पुलिस ने चलती बस से उसे जबरन उतार लिया। पुलिस ने उसके पास से 2.7 किलो अफीम बरामद होने का दावा किया, लेकिन परिवार का कहना था कि यह पूरी तरह से फर्जी है, छात्र निर्दोष है। छात्र के परिवार ने सोहन लाल के माध्यम से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा को तलब किया। एसपी ने कोर्ट में स्वीकार किया कि कार्यवाही अवैध थी, जांच प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और बस में मौजूद सभी पुलिसकर्मी उस वक्त जिन्होंने भी इस कंडक्ट को अंजाम दिया, उन्होंने गलत किया। मामले को गंभीर बताते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। निलंबित पुलिस कर्मियों में मल्हारगढ़ थाना प्रभारी टीआई, 2 उपनिरीक्षक यानी कि एसआई और 3 आरक्षक शामिल हैं, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। एसपी ने कोर्ट में दस्तावेज पेश किए हैं। देखिए, इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार के ऑर्डर्स, इस प्रकार के जो जजमेंट्स हैं, जो एक्शंस हैं, वही कहीं ना कहीं देश में न्यायपालिका के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए, जुडिशरी के लिए एक आम नागरिक के दिल में सम्मान की भावना लेकर के आते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अपने फोन को इस्तेमाल करना सीखिए। कहीं गलत हो रहा हो, कहीं इनजस्टिस हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, अनाचार हो रहा हो, अनैतिकता हो रही हो, करप्शन हो रहा हो, गलत हो रहा हो, तो उसको कैप्चर करने में मत चूकिए। ये मोबाइल सिर्फ सेल्फी लेने के लिए, रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए नहीं है। इन मोबाइल्स का, स्पाई कैमरों का, सीसीटीवी का सदुपयोग करना सीखिए। जिस तरह से अपराध चरम पर है, उस तरह से टेक्नोलॉजी भी चरम पर है, जिसका सही उपयोग भ्रष्टाचार को, अपराध को और गलत करने वालों को बड़ी सजा से रूबरू करा सकता है। तो ये जो मामला था एक निर्दोष छात्र की जिंदगी को बर्बाद करने का, जिसमें 6 पुलिस वालों को निलंबित किया गया, यह बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। जुडिशरी की एक बहुत ही सराहनीय पहल है, बहुत ही सराहनीय कदम है ऑनरेबल हाईकोर्ट का। तो इस प्रकार से अगर हर गलत करने वाले व्यक्ति को उसके गलत किए हुए कामों का दंड मिले, तो लोग गलत करने से, भ्रष्टाचार करने से, अनाचार करने से कतराएंगे। आप भी सजग रहिए, सतर्क रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और हर इस प्रकार की गलत चीजों को कैप्चर करने में जरा भी देरी मत करिए। धन्यवाद।